हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम आज समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल है क्या। सपोज़ एक बिज़नेस है आपका, और बिज़नेस जो है वो आप शुरू करना चाहते हैं और आपके पास 25 लाख रुपए। अब आप क्या करेंगे कि उसमें से 20 लाख रुपए जो है वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीन, फर्नीचर वगैरह आप जो है वो परचेज़ करेंगे, या आप रेंट पे लेंगे बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, तो ये जो है आपका जो हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल में। ठीक है, और उसके लिए आप 20 लाख रुपए जो है इस पे आप खर्चा करेंगे। लेकिन उस बिज़नेस को चलाने के लिए आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपकी डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं जो आपके बिज़नेस के, वो जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके किस तरह से अदा होंगे, कहाँ से आप पूरे करेंगे, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, थोड़ा सा समझ गया इसको भाई। छोटी सी बात है, बिज़नेस है, बिज़नेस के लिए आपको पैसे चाहिए, ये आपके पास पैसे हैं, फंड्स हैं आपके पास, ये चीज़ें आपने जो है ना अपने ले लिए। ठीक है, अब इस बिज़नेस को चलाने के लिए आपको रोज़ाना के जो खर्चे हैं वो आपने उसका ये आप हमने अमाउंट रखा है। जो ये अमाउंट जो आप डे टू डे जो करेंगे, जो इसके ऊपर जो अखराजात होंगे, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। छोटी सी बात है। यहाँ पर आते हैं द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स। पहले करंट असेट्स समझ लेंगे। करंट असेट्स क्या है? इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, सैंड्रे डेबिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल की जो है वो मालूम करने की जो फार्मूला है, इक्वेशन, वो क्या है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है ना। अब करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर भी हम आते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड द करंट एसेट्स आर इजीली कन्वर्टेबल इन द कैश, यानी कि जो आपके करंट एसेट्स है ना वो आप इजीली जो है ना वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्वेंट्रीज है, फिनिश गुड है, ठीक है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है ना, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल है जो आने वाले हैं आपके पास, ठीक है, सिक्योरिटीज़ हैं आपकी। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है माल आपका जो तैयार है वो है, रॉ मटेरियल का जो इन्वेंट्रीज वगैरह है वो सब है। तो ये आप इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। ठीक है, बड़ा आसान सा है। अच्छा, टू मेंटेन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल है उसको डे टू डे जो उसका ऑपरेशंस हैं वो मेंटेन होते हैं। ठीक है ना। कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल करंट असेट्स ऑफ फर्म्स, यानी कि जो कैपिटल है जो वो करंट असेट जो होता है फर्म के, उसमें इन्वेस्टेड किया जाता है। वर्किंग कैपिटल जनरेट्स बाय करंट असेट्स। जाहिर सी बात है कि जो आपने ये चीज़ें लगाई हैं, जो ये खर्चा किया है, इसी में से ही आप जो है वो वर्किंग कैपिटल जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक है ना। जाहिर है आपने ये लगाया है अपना पूरा प्लांट, इसी में आप जो है ना जो कुछ भी बनाएंगे वो आप जब उसको मार्केट में बेचेंगे तो वही आपको जो है जनरेट करेगा आपकी जो है वर्किंग कैपिटल। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट एंड ऑपरेटिंग साइकिल है। जो आपकी बैलेंस शीट है और उसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। आ जाए मिसाल के तौर पे आप बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट पे आ जाएं कि आपकी ये किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट है इस पीरियड की। असेट हैं, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट्स एंड मशीन्स है, इन्वेंट्री एंड फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सैंड्रे डेबिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैलेंस, बैंक बैलेंस। ठीक है। अब जो ये जो आपका ब्लू में है, इन्वेंट्रीज से लेके कैश बैलेंस तक, ये आपका है करंट असेट्स। ठीक है। और लाइबिलिटीज़ में आ जाएं तो आपकी जो है इक्विटी शेयर्स हैं, 10% डिबेंचर्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हैं। ठीक है। सैंड्रे क्रेडिटर्स हैं,
बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। अब इस सन्ड्री क्रेडिटर्स से लेके प्रपोज डिविडेंड तक ये आपके आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। जब आप इनकी जो वैल्यूज़ है वो आप पुट करेंगे या आपको मिलेगी, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट किसी की भी उठा लें, उसमें से ये चीज़ें इन्वेंट्रीज से लेके कैश बैलेंस तक जो है ना, आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं इन सबको आप टोटल करें। जब आप टोटल करेंगे तो वो यहाँ रखें करंट असेट की जगह, और जब सैंड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ का जो सेक्शन है, ठीक है ना, पोर्शन जो है उसमें आप ये बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ये सब जो है ऐड करके इसको यहाँ रखें। जब यहाँ रखेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो निकल आएगा। थोड़ा सा समझ गए आप लोग? नहीं? तो ये बड़ा ही आसान है। और ये जब आप इसको वर्किंग कैपिटल को जो है वो आप करेंगे, टोटल करेंगे, तो कभी ये पॉजिटिव में आ जाएगा, कभी ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। और इससे आपको पता पड़ेगा कि आपका जो है नेट वो जो वर्किंग जो कैपिटल है वो आपका एक्सेसिव है, करंट एसेट है ओवर टू द करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव का इशू आता है तो उसको इस इलस्ट्रेशन से आप समझेंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो ये आप जो है इसको समझ लिया। एक चीज़ बड़ी आसान है कि ये जो करंट असेट है ये इजीली कन्वर्टेबल है इनटू कैश, ठीक है ना। और ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इसको इनका टोटल यहाँ रख के आपने वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और करंट असेट जो है वो कभी इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है ना, कभी करंट असेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और ये वर्किंग कैपिटल अगर आपका सपोज़ माइनस में आ जाता है ना, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर समझ लें कि आ जाएगा। वैसे अगर आपकी किसी तरह से भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट है किसी कंपनी के, तो माइनस में वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। क्या समझे आप कि जो वर्किंग कैपिटल विल नॉट इन माइनस फॉर्म, ठीक है ना, माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका जो थोड़ा सा करंट लाइबिलिटीज यहाँ रख दी है, करंट एसेट यहाँ रख दी है बैलेंस शीट में, इससे कोई मसला तो नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सम, ठीक है। सम करके और मैं यहाँ से लेके इसको मैं यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। ब्रैकेट ओवर करते हैं, ये कितना आता है, चलें ये आ गया आपका लाइबिलिटीज़ का। और अब क्या है, अब इसको सम करते हैं करंट असेट्स को, इन्वेंट्रीज से लेके कैश बैलेंस तक, ठीक है। और ब्रैकेट ओवर करते हैं तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसका वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या था, ये आपको पता है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला था करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल को हम इधर रखते हैं क्या, कि करंट असेट, हम इक्वल की निशानी लगाते हैं और सम करते हैं, ब्रैकेट बिगिन ये, उसके बाद मैं माइनस लगाता हूँ, फिर मैं इसको करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो इसकी ब्रैकेट वैल्यू पुट करता हूँ, ब्रैकेट तो क्या आता है, ये इसकी जो है ना वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको चाहूँ
तो मैं कम कर दूं किसी की भी बैलेंस शीट उठा के, ठीक है ना। जैसा बिजनेस वैसी ही जो है बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर इससे आप देखेंगे कि आपके वैल्यूज़ पे चेंजिंग आ रही है, तो आपने अपना जो वर्किंग कैपिटल मालूम करेंगे, तो उससे आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी करंट लायबिलिटीज़ जो है ना उनकी क्या पोजीशन है या असेट्स की पोजीशन क्या है, आपको तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल मालूम करना है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जो है ये थोड़ा सा एग्जांपल एक्सेल में समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा छोटा सा वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो वो यकीनन कुछ समझ में आया होगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स